नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी, विजय के सैनी ब्लॉग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक ऐसे एक्टर से मिलवाने जा रहा हूं जो बहुत अच्छे एक्टर के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो आइए दोस्तों मिलते हैं शीर्ष खान जी से। तो नमस्कार शीर्ष खान जी, कैसे हैं? नमस्कार। तो दोस्तों मैं जिनकी तारीफ कर रहा था ये शीर्ष खान जी यही हैं। एक सीरियल में डायरेक्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है साईं बाबा। दोस्तों बहुत जल्द दूरदर्शन के डीडी किसान पर आ रहा है। उसमें वो साईं बाबा के सबसे प्रिय शिष्य सैफुद्दीन का रोल कर रहे हैं। तो शीर्ष भाई बताइए कि सैफुद्दीन का रोल आपको कैसे मिला और आपने उस रोल को करने के लिए कितनी तैयारी की, उसके बारे में जरा सर सबसे पहले तो मैं विकास कपूर जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे इस रोल के लिए कास्ट किया और एज एन एक्टर मुझ पर यकीन किया। और जब ये सीरियल की शुरुआत हो रही थी तो विकास जी का फ़ोन आया कि एक रोल लिख रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है और ये साईं बाबा के ऊपर। हाँ। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी एक्साइटमेंट थी मेरे लिए। फिर इसके बाद मैंने साईं बाबा की जीवनी से मतलब जो चीज़ें पढ़ सकता था, जो उनके नज़रिए को जान सकता था और सब उससे ज़्यादा मैंने जो इस पे काम किया है कि साईं बाबा की सोच क्या थी, जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो समाज के लिए था, जो अपने देश के लिए था, जो लोगों की भलाई के लिए था। तो कई सारी बुक्स मैंने पढ़ी, मैं शिरडी भी गया और काफ़ी इंस्पायर मैं हुआ सर और बहुत हैप्पी हूँ। अच्छा शीर्ष भाई, आप अपने बचपन के बारे में बताइए कि आप कहाँ पैदा हुए और क्या बचपन से ही आप एक्टिंग का शौक था कि कुछ आपने मतलब कहाँ से एक्टिंग का कीड़ा कहाँ से आया आप? सर मैं इत्तफाकन दिल्ली आया था पढ़ने के लिए, मैं 9 साल की उम्र में। अच्छा अच्छा। लेकिन मेरे पड़ोस में रहते थे मिस्टर सुरेश शेट्टी जो नेशनल ऑफ ड्रामा की टीम है। अच्छा हाँ। तो उस वक्त मेरी उम्र 9 साल थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम तो बहुत अच्छे दिखते हो तुम चलो थिएटर में मेरे साथ। अब थिएटर हमको क्या मालूम, तो मुझे लगा कि कुछ नाचने गाने वाने का काम होता होगा। तो उसके बाद फिर वो मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा लेकर के गए। फिर वहाँ पर मुझे थिएटर का माहौल देखने का, जानने का मौका मिला और तब से सर फिर एक थिएटर की जर्नी शुरू हो गई। उसके बाद फिर मुझे उन्होंने श्री राम सेंटर में डाल दिया। फिर उसके बाद वहाँ से 2 साल का एक्टिंग कोर्स किया मैंने। अरे वाह। फिर सर थिएटर में मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिला, फिर थिएटर में नेशनल फेलोशिप मिला। क्या बात। और उसके बाद जो सर मेरी पहली डेमो फिल्म थी वो थी द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अरे वाह क्या बात है। भगत सिंह तो बहुत अच्छा चर्चित फिल्म थी सर उसमें मैंने क्रांतिकारी प्रेम दत्त का रोल किया। अच्छा, जो कोर्ट में चप्पल फेंक के मारता। अरे वाह क्या बात। उसके बाद मेरी फिल्म आई सर खाकी। हाँ। फिर हिस में इरफान खान, मलिका शेरावत के बाद बहुत अच्छे पावरफुल रोल में है। हाँ। वेलकम बैक में था मैं। और सर अभी जो मेरी आने वाली अभी 5-6 फिल्में हैं सर जिसमें बहुत ही प्रोमिनेंट अच्छा कुछ फिल्मों में मैं मेन कैरेक्टर में भी हूँ। क्या बात है। अच्छा, एक एक्टर के लिए क्या थिएटर करना जरूरी है? सर मेरे हिसाब से तो ज़रूरी है क्योंकि देखिए आप में कोई चीज़ है, अब खाना भी बनाना है तो सर आपके पास सारी चीज़ें हैं लेकिन पता तो होना चाहिए कि कैसे बनाना है। चावल भी हो, दाल भी हो, तो आपको आपकी स्किल को डेवलप करने के लिए सर, आपको पॉलिश करने के लिए मुझे लगता है कि थिएटर सबसे बेस्ट माध्यम है एक्टर के लिए। अच्छा, तो आप जब दिल्ली से फिर मुंबई आ पाए। जी सर। तो मुंबई में आपका पहला काम कब और कैसे मिला? सर जब दिल्ली से मैं मुंबई आया तो उस वक्त जो मैंने पहला सीरियल किया इत्तेफाक से विकास कपूर जी के साथ ही किया। अच्छा अरे वाह, क्या बात, क्या बात। हाँ। और विकास कपूर जी से मेरा बड़ा पुराना रिलेशन है। तो उस वक्त कश्मीर के ऊपर एक प्रोजेक्ट कर रहे थे तो जिसमें इनको एक कश्मीरी लड़का चाहिए था जिसकी उम्र 15-16 साल की। तो उसी दौरान उससे मुलाकात हुई, उसमें मैंने उनके साथ रोल किया और तब से सिलसिला चालू है सर। कई सारे सीरियल में इनके साथ मैंने बहुत अच्छा रोल किया। तो जैसे मैं ये सीरियल साईं बाबा डायरेक्ट कर रहा हूँ, जब सीन करता हूँ आपके साथ तो आप उसी एनर्जी के साथ आप सीन में घुस जाते हो और पूरी टीम के साथ हंसी मजाक भी चलता है और सीन भी बड़े अच्छे से आप कर लेते हो। ये बहुत कम एक्टरों में मिलता है। जैसे मैं आजकल एक्टरों को देखता हूँ कि कोई भी सीन है वो मेहनत से पढ़ते नहीं, उसमें रिसर्च नहीं करते, उस पर होता ना कि बस आए और पढ़ कर चल दिए। उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि जो नए एक्टर इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको किस तरीके से सीन में इन्वॉल्व होने के लिए क्या करना चाहिए? सर ये जो मैं अगर कुछ आप में मुझ में आपको कुछ सिंसियरिटी नज़र आती है तो सर इसका क्रेडिट मैं थिएटर को दूँ। बिल्कुल। क्योंकि थिएटर जो है आपको पंक्चुअलिटी सिखाती है, सिंसियरिटी सिखाती है ना, डिसिप्लिन देता है, डेडिकेशन देता है। तो ये सब जो सारी चीज़ें हैं सर वो थिएटर की वजह से है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर को एक्टर होने से पहले एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ। आपको
सेंसिबल होना पड़ेगा। हाँ। आप पहलवान नहीं हाँ, हाँ। आपको अक्ल से काम लेना है, हाँ। आपको जहनियत से काम लेना है। हाँ। तो सर ये ट्रेनिंग जो है ये थिएटर के बदौलत मिली है, और मुझे ऐसा लगता है कि सर कि अगर कोई भी नया आना चाहता है तो उसको थिएटर करना चाहिए। बिल्कुल। वो आप अपने स्किल को डेवलप करते हैं बिल्कुल, सर। बिल्कुल। आपकी ग्रोथ कैसे होगी, बिल्कुल। आपको समझ कैसे बढ़ेगी, और आपको गाइडलाइन कहाँ से मिलेगा सर? और सबसे बड़ी बात है कि थिएटर में हमारा कोई गॉडफादर नहीं है। थिएटर मतलब फिल्म इंडस्ट्री में हमारा कोई गॉडफादर नहीं है। जो भी कुछ करना है अपने दम पे करना है। जी 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 जी। तो एक एक्टर को बिना गॉडफादर के, जैसे हम लोग बहुत आते हैं, आपने सुना भी होगा कि लॉकडाउन में बहुत हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग डिप्रेशन में भी चले गए और बहुत लोगों ने आत्महत्या भी कर लिया। सबको दुख है। तो जो हमारी इंडस्ट्री में बहुत जल्दी शोहरत भी मिलता है और बहुत जल्दी डिप्रेशन भी मिलता है, मतलब होता है ना हाई एंड लो, उसको कैसे बैलेंस करके रखें? सर मुझे कैसा लगता है ना कि इंसान की असली ज़िंदगी में भी उसके पास अगर सबसे ज़रूरी कोई चीज़ है तो वो सब्र होनी चाहिए। एज एन एक्टर भी अगर आपको खुद पर यकीन है तो आप इंतज़ार करेंगे। अगर आपको गलत कदम उठाते हैं इसका मतलब आप में यकीन की कमी है। और यकीन कैसे बनेगा? यकीन जब बनेगा जब आप खुद पर मेहनत करेंगे, आप अपने आप को निखारेंगे, आप अपने आप को पॉलिश करेंगे, तो आप में एक पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए, एक बनी रहती है। लेकिन अगर आप उसी को सर आप तैयारी नहीं करेंगे सर तो सीखने का सिलसिला पूरी ज़िंदगी चलते रहना है। अच्छा, एक जो आजकल ऑडिशन का एक बहुत वो है, क्योंकि आप तो बहुत सफल एक्टर है, फिल्में भी कर रहे हैं, सीरियल कर रहे हैं। जो बाहर के लोग, मेरे पास भी फ़ोन आता है सर ऑडिशन का क्या है, कैसे है, और उसमें बहुत फ्रॉड भी होता है। तो हमारी इंडस्ट्री में ऑडिशन का क्या महत्व है? सर मुझे लगता है कि ऑडिशन एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है आपको जांचने की। देखिए मुझे जहाँ तक ऐसा फील हुआ, जो बड़े डायरेक्टर्स हैं वो ऑडिशन में लाइन्स नहीं मिलती, आपके पूरे बिहेवियर को नोटिस करते हैं। लाइन्स तो कोई भी बोलेगा सर, लेकिन आप में सेंसिबिलिटीज़ क्या है ये चेक करना चाहता है। और ऊपर से सर जो आप किस हिसाब से आपका स्क्रीन पे लुक आता है तो वो भी मतलब एक मैटर करता है उसमें। लेकिन उससे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी सेंसिबिलिटीज़, आपका स्किल, क्योंकि जब एक्टर बोलता है ना सर तो पता चलता है कि ये किस डेप्थ से और किस रेफरेंस से और किस बैकग्राउंड से और कहाँ पर खड़ा होकर के क्या बोल रहा है, ये एक्टर को मालूम। बिल्कुल। तो हमारे दर्शकों को लास्ट में आप क्या सजेशन देंगे जो नए लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं? सर मैं उनसे क्या कहूँ, लेकिन यही है कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो तैयारी कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आप खुद में विश्वास बनाइए और यही विश्वास आपको लेकर के आगे जाएगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन मेहनत ज़रूरी है। और उससे बड़ी बात यह है कि ज़िंदगी में आप हमेशा जो है, अगर आप बम्बई आते हैं तो नशे से दूर रहें। ये फिर आप समझिए कि शहर में आप ज़िंदगी बनाने के लिए नहीं, बिगाड़ने के लिए आए हैं। बहुत उम्मीद, अगर नशा करना है तो काम का नशा करिए, उस परफॉर्म का उस वो एक जुनून जो है। सर एक्टिंग अपने आप में इतना बड़ा नशा है कि इससे बड़ा नशा दुनिया में कोई है ही नहीं। बिल्कुल। इसका एक अपना अलग किक है। आप इसमें रहिए तो सही, आप इसमें जाइए तो सही। आप हमेशा सर अभी भी मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देख रहा होता हूँ, समझ रहा था। मैं बच्चे की तरह आकर के आपसे पूछता हूँ सर कि ये कैसा होगा सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा। जिसमें लकीली सर मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के जितने बड़े डायरेक्टर सबों के साथ मैंने काम किया। बी कारण साहब, एम के रैना साहब, के रैना साहब, है ना, और आज सत्यव्रत राउत साहब, ऐसे तमाम जो बड़े रंगकर्मी हैं उनके साथ एक काम करने का एक मेरा सौभाग्य रहा है। तो उनसे ये चीज़ें सीखी है कि आपको ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ आगे लेकर के जाएगी तो वो जो चीज़ है वो विनम्रता है, आपकी वो सहजता है, वो एक्सेप्टेंस है, वो लाइफ को लेकर के एक्सेप्टेंस है, कैरेक्टर को लेकर के एक्सेप्टेंस है, ज़िंदगी को लेकर के एक्सेप्टेंस है। आपका नज़रिया बड़ा होना चाहिए। कलाकार अपने बारे में नहीं सोचता, पूरे देश के बारे में सोचता है, पूरी दुनिया के बारे में सोचता है, उसके अंदर अपनी एक दुनिया हो, है ना। अब जैसे इसी में एक बताना चाहूँगा कि अब जैसे इसमें जो मेरा कैरेक्टर है वो अंधे का है ना सर। अब अंधे को पहली बार रोशनी, जो पैदाशी अंधा है और उसको आंख देते हैं बाबा। अब सोचिए सर, इससे बड़ी जिंदगी में उपलब्धि क्या होगी। और ये कैरेक्टर फिर वो बाबा को अपनी जिंदगी उनके नाम कर देता है, क्योंकि उसकी जिंदगी बदल जाती है आंख की रोशनी से, है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम थोड़ा ब्रेक के बाद फिर हम आप लोगों से बात करते हैं। तो हमारे सरफुद्दीन भाई हैं, शीश खान जी, बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हंसमुख हैं और सबको हंसाते रहते हैं। और काम में उनकी एनर्जी अभी भी बिल्कुल ऐसा लगती है जैसे न्यू कमर है, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत कुछ समझाते भी हैं हमारे डायरेक्टर के बारे में, हमारे यूनिट के बारे में, अपने बारे में। तो हमें बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करने में, बहुत प्राउड फील हो रहा है। थैंक यू सो मच। ये हमारे शो के कैमरामैन है जी, बोलिए।
नमस्कार दोस्तों, मैं इसके शो का कैमरामैन हूँ। साईं बाबा में हमारे सरफुद्दीन भाई हैं एक्टर, जो पहले हम देखे तो लगा कि नए हैं, लेकिन आज के टाइम में ऐसा लग रहा है कि ये कैरेक्टर के लिए परफेक्ट आदमी है। धन्यवाद। खान जी जो सरफुद्दीन कर रहे हैं हमारे सीरियल में, उनके बारे में क्या तारीफ़ करूं मैं। वो तो बहुत ही बेहतरीन एक्टर है और उनकी लैंग्वेज पर बहुत कमांड है। मैं उनसे काफ़ी सारे उर्दू के वर्ड सीखती हूँ, कभी मैं कंफ्यूज होती हूँ तो उनसे हेल्प मांगती हूँ और वो बहुत बोलते ना दिल से हमारी हेल्प करते हैं और हमें समझाते हैं। और एक और चीज़ मुझे उनकी याद है, जब मैं ऑडिशन के लिए आई थी तो मैं थोड़ी डर गई थी, घबरा गई थी, तो सरफू जी ने मुझे बहुत हौसला दिया, मेरी हेल्प की। तो वो एक चीज़ मुझे बहुत उनकी अच्छी लगती है कि बहुत हेल्पफुल है और वो हंसते बहुत अच्छा है। जब वो सीन में हंसते हैं, उनकी एक अलग टाइप की हंसी उन्होंने इन्वेंट की है, वो हंसते वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी अभी के लिए और आगे फ्यूचर के लिए। थैंक यू। जो हमारे सरफुद्दीन बने शीश सर, वो बहुत ही अच्छे एक्टर है। उनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। उनके जो स्क्रीम करने वाले सीन्स होते हैं उनमें वो बहुत ज़्यादा एनर्जी डालते हैं। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और उन्होंने मुझे बहुत सारे सीन्स में हेल्प करी है और मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी हेल्प करने के लिए। हेलो, शीश खान जी हमारे शो के सरफुद्दीन बहुत ही एनर्जेटिक एक्टर हैं और सबसे बड़ी बात कि बहुत ही पॉजिटिव हैं, स्पेशली इन ग्रीन रूम। क्योंकि कोई भी एक्टर है ग्रीन रूम से प्रिपेयर होकर जाता है एक्टिंग के लिए, जब वो सेट पे जाता है तो उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। वो जो ग्रीन रूम से एक ऑरा लेके जाएगा ना, वही वो सेट पे परफॉर्म करेगा। तो सरफुद्दीन जो है हमारे शीश खान, वो ग्रीन रूम के अंदर इतना ह्यूमरस, इतना मतलब हिलेरियस माहौल बना के रखते हैं ना कि वो इतना हंसाते हैं सबको। उनकी बातें जो हैं बहुत ही अच्छी हैं, सबका मन लगा के रखते हैं। नहीं तो इतना लंबा समय किसी कंटिन्यूटी शो में ग्रीन रूम में बैठना, सेट पे एनर्जी वो देना किसी के बस की बात नहीं है। सरफुद्दीन शीश है, शीश खान उर्फ सरफुद्दीन, बहुत ही पैशनेट इंटेंस एक्टर, अपने काम को बहुत ही लव करते हैं। ये बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है और इतनी एनर्जी डालते हैं सीन में तो बहुत मज़ा आता है। अब बेहतरीन को एक्टर काम करने के लिए, और उनकी जो ऑफ स्क्रीन बातें हैं, मतलब वो बहुत ही अच्छा गाते हैं। फिर नरेटर बहुत अच्छे हैं, इतना अच्छा नरेट करते हैं जो भी वाक़या हो गया है, और इतना बेहतरीन तरीके से नरेट करते हैं कि आप तो मतलब खो ही जाएँ कि वेरी ब्रिलियंट नरेटर। और शेरो शायरी करते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे इंसान हैं। गॉड ब्लेस हिम एंड गिव हिम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस इन फ्यूचर। सरफुद्दीन, सरफुद्दीन के बारे में क्या बताऊँ, उनको मैं पहले से जानता हूँ उनको। एक्चुअली ये सीरियल में और 2 बार पहले मिल चुके हैं हम उनसे, और यहाँ पर आने के बाद हमारी दोस्ती थोड़ी अच्छी हो गई है। और उनके बारे में ये पता चला है कि मतलब उनके पास बातों का भंडार है। उनको बस एक टॉपिक दे दो, वो मतलब उनको नहीं भी पता होगा तो उसके ऊपर वो पूरा ज्ञान दे देंगे। और ऐसा 1 मिनट पॉज करो। हाँ, तो और उनकी एक आदत ये है कि वो दूसरों की मिमिक बहुत अच्छी करते हैं। मिमिक के लिए तो उनको अवार्ड मिलना चाहिए। और एक्टर भी काफ़ी अच्छे हैं वो, और काफ़ी हेल्पफुल है, लोगों की मदद करते हैं। और क्या कहूँ उनके बारे में, और उनका जो एनर्जी लेवल होता है एक्टिंग में, वो माइंड ब्लोइंग। उसके लिए तो नो डाउट, वो भी कैरेक्टर को इतना अच्छा कैरी किया उन्होंने, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और बस बोलना चाहूँ, गॉड ब्लेस यू, ऐसे आप आगे बढ़ो और हमारी दुआ आपके साथ है। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा में पहली बार शीश खान भाई के साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है क्योंकि जानता तो मैं उनको बचपन से हूँ, लेकिन कभी काम करने का मौका नहीं मिला। और एक अच्छे को एक्टर और एक भाई जैसे होने के अलावा शीश भाई मेरे लिए कभी भी, अगर मैं किसी भी शब्द में फंस जाऊँ, या हिंदी हो या उर्दू, तो ही इज़ द पर्सन आई कैन लुक अप टू, कैन गो अप टू। एंड मतलब वो उन एक्टर्स में से हैं जो अपने रोल के लिए वो एक्स्ट्रा बिट जो होता है, जो यूजुअली कन्वीनियंटली कोई एक्टर नहीं करता, वो करते हैं वो। एंड आई गेस उनकी जो जर्नी है और जो उनकी जो थिएटर से लेकर सिनेमा तक उनकी जो लाइफ है, वो बहुत बड़ा उसका रीज़न है कि
वो इतना ज़्यादा इनपुट करते हैं, क्योंकि हम लोग कई बार ऐसा होता है कि यार चलो ठीक है निकल जाएंगे इसमें थोड़ा सा करके, लेकिन ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज एक्टर्स। एंड इसके अलावा इन रियल पर्सन लाइक एज इन लाइक ऑफ द रील वो इतने ज़्यादा, मतलब आप कभी उनके साथ बोर नहीं हो सकते। ही इज़ ऑलवेज़ फ़नी, ही इज़ ऑलवेज़ लाइक फ़न टू बी विद, और बहुत ही मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। भाई आप गाने बहुत अच्छे गाते हैं। मैं जब देखता हूँ कि शूट के समय, जब भी मैं खाली समय में देखता हूँ कि आप हमेशा कुछ न कुछ गुनगुनाते हैं, कुछ हमारे दर्शकों को भी सुनाइए। मेरा शौक है सर, तो ऐसे गाने गुनगुनाता रहता हूँ। अगर आप कह रहे हैं तो मैं 2 लाइन आपको गा के सुना देता हूँ। अब कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ मैं, अब कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ मैं, जिस जगह हूँ वहाँ नहीं हूँ मैं। कौन आवाज़ दे रहा है मुझे, कोई कह दे यहाँ नहीं हूँ। क्या बात, मैं। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शीश भाई जी सर। आपके आगामी प्रोजेक्ट कौन कौन से आने वाले हैं, उनके लिए ज़रा दर्शकों को आप बताएं। सर मेरी कुछ फिल्में हैं। एक फिल्म आने वाली है गन्स ऑफ गुजरात, जो सोहराबुद्दीन इनकाउंटर पे है, तो उसमें सोहराबुद्दीन मतलब मेन नेगेटिव रोल में हूँ मैं। उसके बाद एक दिल्ली बस आ रही है जो डेली रेप पे है, उसमें भी बहुत पावरफुल रोल में हूँ। एक फिल्म आने वाली है सर आबिजा ओपिया, अच्छा। जिसमें मैं और देव शर्मा हीरो हैं, और ये फिल्म कंप्लीट है और इसी साल होपफुली ये रिलीज होगी। इसके अलावा और भी 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी आएंगे। शीश भाई हमारी इंडस्ट्री में ज़्यादातर भीड़ एक्टरों की आती है। जी जी जी। हर व्यक्ति सही है, आना भी चाहिए। जी जी। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे काम हैं, डायरेक्टर है, कैमरामैन है, मेकअप मैन है, हेयर ड्रेसर है, साउंड रिकॉर्डिस्ट है, लाइट, ऐसे कई डिपार्टमेंट हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं कि भाई एक्टिंग के साथ साथ कुछ इस पे भी प्रयास करो, क्या आप बोलना चाहेंगे? सर जब तक पता ही नहीं होगा आदमी प्रयास क्या करेगा। मोटे मोटे तौर पे हाँ। अगर आप बोली किसी को बॉम्बे जाना है तो वही बोलेगा अच्छा हीरो बनने जा रहे हैं। बॉम्बे को बोलते ही है सर फिल्मी दुनिया, फिल्मी नगरी। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या है कि जब हम छोटे शहरों में जब हम भी देखते हैं तो हमको लगता था कि यार फिल्में में तो मतलब एक्टर ही आता है तो यही एक काम होता होगा, और ग्लैमर कहीं ना कहीं तो अट्रैक्ट करती ही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब आप यहाँ आते हैं तब आपको पता चलता है भाई ये स्क्रीन के पीछे एडिटर भी है, डायरेक्टर भी है, राइटर भी है, लाइटमैन भी है, सिनेमेटोग्राफर भी हैं। तो इन चीज़ों का शायद बहुत ज़्यादा उनको इल्म नहीं रहता है, लेकिन ये सारे बहुत क्रिएटिव वर्क है। इनके बगैर सर एक्टर कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। यही एक्टर को खूबसूरत बनाते हैं, यही फिल्में बनाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जो यहाँ एक्टर बनने आते हैं लेकिन बाद में इसमें बहुत बड़ा नाम करते हैं। सर सुभाष घई साहब एडिटर थे, इतने बड़े डायरेक्टर हुए। बहुत सारे ऐसे हैं सर जो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग पहले मुंबई में एक्टर ही बनने आते हैं, फिर उनको लगता है कि ये काम भी मैं अच्छा करता हूँ, और उन्होंने उस काम को कमाल किया क्योंकि खुद को ऐसा लगता है। हाँ, मुझे भी लगता है कि इंडस्ट्री में कोई भी छोटा बड़ा काम नहीं होता, काम काम होता है। इसलिए आप हमेशा कुछ न कुछ अलग करने की कोशिश करते रहिए, प्रयास करते रहिए। जी 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 जी।